हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी पद्य खंड में प्रथम पाठ प्रथम अध्याय संतवाणी, जिसमें हम तुलसीदास के द्वारा लिखे गए दोहों का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, ये सभी दोहे तुलसीदास की कृति दोहावली से संकलित हैं और आज हम जो है इनका अध्ययन करेंगे। ये सभी दोहे सरल ब्रजभाषा में रचित हैं। ये इनकी कला पक्ष की बात है, उपदेशात्मक शैली है और जहाँ अलंकार की बात आएगी मैं अलंकार भी आपको साथ में ही बताऊंगा। ठीक है मित्रों, सबसे पहला दोहा है काम क्रोध मद लोभ रत गृह आसक्त दुख रूप ते किमि जानई रघुपति ही मूढ़ परे भवकूप। शब्दार्थ देख लीजिए। काम क्रोध मद यानी अहंकार, जो सांसारिक धन दौलत ऐश्वर्य का अहंकार है। लोभ रत यानी इसमें लीन। ग्रह आसक्त घर परिवार के प्रति मोह। ये सभी जो है दुर्गुण हैं, मानवीय दुर्गुण, और ये सभी दुखों के रूप हैं, हमारे लिए कष्टदायक कष्टों के कारण बनते हैं। जो व्यक्ति इन सब दुर्गुणों में लीन हैं, मग्न हैं, वे किमी भला कैसे, ते यानी वे, किमी यानी कैसे, जानहि यानी जान सकते हैं, रघुपति ही श्री राम को, वो भला श्री राम की कृपा और महिमा को कैसे जान सकते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से मूढ़ यानी मूर्ख हैं और परे भवकूप, भव यानी संसार, कूप यानी कुआं, ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से संसार रूपी कुएं में पड़ते हैं, गिरते हैं, अर्थात उनका उद्धार नहीं हो पाता है। तो सरल भाषा में कह सकते हैं कि जो मनुष्य काम क्रोध मद लोभ आदि में लीन हैं, जो इन दुर्गुणों से ग्रस्त है, वे भला श्री राम की कृपा को कैसे जान सकते हैं या उसकी कृपा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वे मूर्ख हमेशा इस संसार रूपी कुएं में ही पड़े रहेंगे, गिर पड़ते हैं, अर्थात उनका मोक्ष या उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। इसमें उपदेशात्मक शैली है, सरल ब्रजभाषा का प्रयोग है और दोहावली से उद्धृत किया गया है और बहुत ही सरल सहज और सुबोध भाषा में कवि ने अपनी बात कही है। ऐसा एक दोहा और मिलता है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सब जो है नरक यानी नरक के रास्ते हैं, द्वार हैं, है ना। जो व्यक्ति इनसे ग्रस्त रहता है, इन दुर्गुणों से, वे भला कभी भी उन्नति और उद्धार की ओर अग्रसर नहीं होते। अगला दोहा हम पढ़ेंगे। कहिबे कह रसना रची सुनबे कह किए कान धरिबे कह चित हित सहित परमारथ ही सुजान। इस दोहे में तुलसीदास परमार्थ यानी लोक कल्याण की बात कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह इस जीवन में आकर, मनुष्य योनि में आकर, पर कल्याण के लिए अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। कहिबे यानी कहने के लिए, कह यानी के लिए ना, रचना यानी जिह्वा या वाणी की रचना की है। सुनबे यानी सुनबे के लिए, किए कान यानी कान हमें ईश्वर ने प्रदान किए हैं। धरिबे यानी धारण करने के लिए, कह यानी के लिए। चित्त यानी हृदय में, हित सहित सभी का हित जो है, हित भाव कल्याण की भावना धारण करने के लिए ईश्वर ने हमें चित्त प्रदान किया है या दिया है। परमारथ ही सुजान, परमार्थ यानी लोक कल्याण, संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए ये इस अंग ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं। लेकिन इन अंगों की सार्थकता तभी है जब इन अंगों का उपयोग हम मानव कल्याण के लिए, परहित के लिए करें। हम इनका प्रयोग बुरे कार्यों के लिए, अहित के लिए या किसी का विनाश करने के लिए इन अंगों का प्रयोग करके इनकी क्षमताओं को नष्ट न करें। मनुष्य के सभी अंग जो है मनुष्य की उन्नति में सहायक हैं। यदि इनका सदुपयोग किया जाए तो पर कल्याण में के लिए किया जाए तो मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। और यदि इन्हीं का उपयोग दुर्गुणों से युक्त होकर किसी का अहित, किसी का विनाश करने के लिए, किसी की हानि करने के लिए किया जाए तो मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य के सभी अंगों की सार्थकता केवल पर कल्याण में है। रामचरितमानस में लिखा भी गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई और नीच कर्म नहीं है। इसलिए हमें सदैव परहित के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन हमें बार बार प्राप्त नहीं होता है। इस दोहे में मित्रों अनुप्रास अलंकार भी है। कहिबे कह वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। कह किए कान, तो अनुप्रास अलंकार भी है। हित सहित, इसमें ह वर्ण की आवृत्ति है। इसलिए मित्रों इस दोहे में
अनुप्रास अलंकार भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला दोहा देखते हैं। तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलोकं लोई। तुलसीदास कहते हैं कि भलो यानी अच्छा, सुसंग यानी सत्संगति से, ते यानी से, पोच यानी बुरा, कुसंगति से वही। यानी तुलसीदास कहते हैं कि व्यक्ति मनुष्य जो है सत्संगति करने से अच्छा बनता है और कुसंगति करने से मनुष्य बुरा बनता है। ये सब संगति का असर है। संगति के प्रभाव को इसमें बताया गया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नाव यानी नौका, किन्नर यानी वीणा, तीर यानी बाण, असी यानी तलवार, लोह, अरे आप लोहे को देख लीजिए कि लोहा जब नौका और वीणा की संगति करता है तो वह लोहा प्रशंसा का पात्र बनता है, और वही लोहा जब तीर और तलवार की संगति करता है तो निंदा का पात्र बनता है, अर्थात प्रशंसा का पात्र नहीं बनता है। बिलोकहूँ यानी देखिए, अरे लोहे को देखिए कि लोहा जैसी संगति करता है वैसा ही जो है अपना स्थान प्राप्त करता है। मनुष्य भी अच्छी संगति से, सत्संगति से अच्छा बनता है और कुसंगति से बुरा बनता है। अच्छा और बुरा मतलब संसार में सम्मान पाता है, और कुसंगति करने से मनुष्य जो है संसार में अपमान प्राप्त करता है और वो जो है निंदा और कटाक्ष का पात्र बन जाता है। ये सब संगत का प्रभाव है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्संगति करके समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा और स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये सम्मान कहाँ से प्राप्त होगा? अच्छी संगति से। प्रशंसा कहाँ से प्राप्त होगी? अच्छी संगति से। और संगति के विषय में कहा भी गया है मित्रों कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसो ही फल दीन। अरे जब स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केले में गिरती है, कदली यानी केले में जब गिरती है तो कपूर बन जाती है। वही बूंद सर्प के मुंह में जब गिरती है तो विष बन जाती है। वही बूंद जब सीपी में गिरती है मित्रों तो मोती बन जाती है। तो इसलिए हम जैसी संगति में बैठते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है, हमारे व्यक्तित्व पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुसंगति को रामचंद्र शुक्ल ने भयानक ज्वर कहा है। आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा है मित्रता पाठ। तो अच्छी संगति करके हमें विद्वान बनना चाहिए, हमारे व्यक्तित्व को निखारना चाहिए। अगला दोहा है मित्रों, राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, कीजिए आप समान। अरे राम की कृपा से, तुलसीदास कहते हैं कि राम की कृपा से सुलभ यानी सहजता से प्राप्त होती है क्या? सुसंग यानी सत्संगति इस राम की कृपा से सहजता से प्राप्त होती है, जो गंगा के समान है। इसको समझना आप, गंग सुसंग समान, गंग यानी गंगा, सुसंगति अच्छी संगति गंगा के समान है। कैसे हैं गंगा के समान? जो जल परे, अरे गंगा में आकर जो जल मिलता है उसे गंगा अपने ही समान पवित्र बना देती है, और जो जन मिले यानी सत्संगति में आकर जो व्यक्ति बैठता है यानी मिलता है उसे सज्जन व्यक्ति भी अपने ही समान सज्जन बना देते हैं, दुर्गुणों से रहित बना देते हैं। कीजिए आप समान, यानी दोनों ही ये अपने समान बना लेते हैं। गंगा भी अपने समान बना लेती है और सज्जन भी अपने समान बना लेते हैं। इसलिए हमेशा या सदैव मनुष्य को सत्संगति में ही मिलना चाहिए, सत्संगति ही करनी चाहिए। उसी से उसकी उन्नति है, उसी से उसके व्यक्तित्व का निखार है और उसी से उसके अंदर सद्गुणों का प्रवेश होता है। अगला दोहा है मित्रों, इसमें जो है ऊपर का जो दोहा मैंने आपको पढ़ाया है, नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलोकं लोई, इसमें दृष्टांत अलंकार है, ठीक है। और अगला दोहा हम पढ़ते हैं कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। बहुत ही अच्छा दोहा है कि मनुष्य किस किस के अंदर बुराइयां निकालेगा, किस किस से लड़ेगा। कहते हैं कि न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, जिंदगी है अपनी से अपने स्वभाव में जियो। तो अपना स्वभाव प्रेमी होना चाहिए। इस तुलसीदास कहते हैं कि संसार में भांति भांति भिन्न भिन्न प्रकार के विचार और सोच वाले लोग रहते हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम सबसे हिल मिलकर चलें। हमें हिल मिलकर यानी मेल मिलाप से, मिलनसार व्यक्तित्व से हमें ये जीवन यापन करना चाहिए। नदी नाव संयोग, नदी नाव संयोग की तरह। अब नदी नाव संयोग क्या है मित्रों? जिस प्रकार से नाव, नदी को पार करने के लिए जो व्यक्ति नौका में सवार होते हैं वो बहुत ही
प्रेम से बातचीत करते हुए निकलते हैं, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं भय रहता है कहीं नौका पलट न जाए, कहीं नौका हमारी मतलब इसमें पानी में न डूब जाए। तो इसलिए वो उस थोड़े से समय को भी इतने मेल मिलाप से व्यतीत करते हैं कि मानो वो एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से परिचित हों एक दूसरे से। तो मनुष्य की जीवन यात्रा भी बहुत छोटी सी है, इसलिए मनुष्य को सबसे प्रेम व्यवहार मिलनसारता युक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, सारांशतः हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास ने मनुष्य जीवन को प्रेम और सद्भाव से व्यतीत करने के लिए कहा है, मिलनसारता युक्त अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कहा है। आपने सुना भी है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल जो ले जाएंगे। इसलिए प्रेम के दो मीठे बोल बोल लेने से हमारी आत्मा भी प्रसन्न रहती है और सामने वाला व्यक्ति भी अब आपसे जुड़ता है, मन से जुड़ता है और आपके प्रति स्नेह भाव जो है लोगों का आपको प्राप्त होता है। तो ये बातें हमारे जीवन को जीने के लिए काफ़ी उपयोगी जीवन उपयोगी उपदेश है मित्रों। अब अगले दोहे की हम बात करते हैं। तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन, अब दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस यानी वर्षा ऋतु के समय धर यानी धारण करती है कोकिला यानी कोयल, मौन यानी मौन, मौन को धारण कर लेती है वर्षा ऋतु के समय। कौन? कोयल। कोयल वर्षा ऋतु के समय मौन धारण क्यों कर लेती है? क्योंकि उसे पता है कि अब दादुर यानी मेंढक बोलने लग गए हैं और उस मेंढक की टर टर में अब हमें सुनने वाला भला कौन है। यानी अब यहाँ पर दादुर जो है वो मूर्खों का प्रतीक है और कोयल जो है विद्वानों का प्रतीक है। विद्वानों को कभी भी मूर्खों की सभा में नहीं बोलना चाहिए, ये उपदेश है। को विद्वान व्यक्ति मूर्खों की सभा में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अब मूर्खों की सभा में उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। उनकी जो बातें, जो उपयोगी बातें हैं, उन उपयोगी वचनों को सुनकर उन्हें महत्व देने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए विद्वान इसीलिए चुप हो जाते हैं। अब इसमें सारांश हम ये कह सकते हैं कि प्रतिकूल जब समय आता है तो प्रतिकूल समय में विद्वान लोगों का मौन रहना ही श्रेयस्कर है। मौन की शक्ति का प्रयोग भी सही समय पर उसका करना चाहिए। तो यही बात है कि जहाँ पर मूर्ख लोग बोल रहे हों वहाँ पर विद्वानों को चुप रहना है, अन्यथा वो अपमान और उनकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, उनका अपमान हो सकता है। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। ये तो बहुत ही आसान है, इतना आसान दोहा है। तुलसीदास ने कहा है कि असमय यानी बुरे समय, जब दुर्दिन व्यक्ति के आते हैं, बुरा वक्त जब व्यक्ति का आता है, उस समय किसे हमें मित्र बनाना चाहिए? एक तो धीरज यानी धैर्य, हमारा मानव धर्म, हमारा विवेक, साहित्य साहस और सत्यव्रत, और राम भरोसो एक यानी ईश्वर पर विश्वास करना, यही सच्चे मित्र होते हैं। यही वो सखा हैं जो आपको बुरे समय में आपका सहयोग देकर आपको उस समय को व्यतीत करने में संबल प्रदान करते हैं। यानी व्यक्ति को बुरे समय में अपना धैर्य, अपना धर्म, विवेक, साहित्य, साहस और सत्यव्रत, इन मार्गों को नहीं छोड़ना चाहिए। इन गुणों को अपनाए हुए बुरे वक्त का सामना करना चाहिए, क्योंकि कभी आशा कभी मुश्किल अजब है प्यार की राहें। आपने सुना होगा, कभी दुख कभी सुख जीवन में चलते रहते हैं। जिस प्रकार से दिन और रात का आना जाना होता है, उसी प्रकार से जीवन में भी सुख और दुखों का आवागमन होता रहता है। स्थायी कुछ भी नहीं है, कुछ भी लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है, चाहे वो सुख हो या दुख हो। एक कवि ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की आंख मिचोनी में खोले जीवन अपना मुख। लंबे समय तक कोई भी चीज़ यदि आती है तो वह हमें बोरियत महसूस कराती है। यदि मनुष्य का पूरा जीवन ही सुखमय हो जाता तो मनुष्य संघर्ष क्यों करता? आनंद तो संघर्ष में है, और संघर्ष करके जो प्राप्त करने में जो आनंद आता है वह सहजता से प्राप्त करने में नहीं आता है। इसलिए मनुष्य को, अभी देखिए आप, एक तरीके से हमारे भी बुरा ही समय चल रहा है विद्यार्थियों के लिए भी, कि वो स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी नियमित रूप से कक्षाएं नहीं संचालित हो पा रही है। जैसे तैसे हम अपने समय का सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या कहा है तुलसीदास ने? धीरज रखिए,
अपना धर्म बनाए रखिए, अपने विवेक को बनाए रखिए, अपना साहित्य अपने साथ, ये जो सब पढ़ा रहा हूँ वो साहित्य ही है, और ये साहित्य ऐसे ही समय में मनुष्य का जो है संबल प्रदान करता है। इसलिए और हिम्मत रखिए, मत हारिए, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। आपको ऑनलाइन कक्षाएं भी अच्छी उपलब्ध हो रही है। आप जैसा समय है, प्रतिकूल समय है, प्रतिकूल समय में हम समय के अनुसार ढल जाएं, लेकिन अपनी मेहनत, अपना कर्म निरंतर करते रहें, तो हम निश्चित रूप से उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। हो सकता है मित्रों कि आपको पढ़कर अच्छा लगा हो। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।